हेलो, कैसे हो बच्चों? नमस्कार। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? एग्ज़ाम बिल्कुल पास में ही है। जी, तो देखिए, जिन बच्चों की तैयारी अभी तक प्रॉपर नहीं हुई है या जो बच्चे समझते हैं कि मेरी अभी समय कम रह गया है तो तैयारी बहुत कम है, तो उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इस चैनल पर, इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर मात्र 40 दिनों के अंदर, अभी जो 40 दिन बच रहे हैं, अभी लगभग 60 दिन के 55 या 60 दिन हैं अभी आपके एग्ज़ाम के। तो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक यानी 1 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी के बीच तक लगभग 40 दिन के अंदर जितना भी वेरी इम्पोर्टेंट भाग है कोर्स का, पूरा कोर्स जो है, उसका रिवीजन 3 बार करा दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है? और यदि आपने ज़बरदस्त तैयारी करनी है, तो बस 40 डेज़ 40 दिनों तक आप ध्यान से देखते रहिए, आपका कोर्स 3 बार पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आज का हमारा जो है जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का, जो कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास में आता है। ये बिल्कुल शॉर्ट में है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उससे भी 10-20 वर्ड ज़्यादा ही है। जी, तो लेखिका या कवयित्री का नाम है श्रीमती महादेवी वर्मा जी। जन्म हुआ था इनका सन 1907 ईस्वी में और जन्म का स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1987 में, यानी 1907 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। यह 80 साल तक जीवित रही थी। जीवन परिचय इन हेडिंगों से ही बनाकर जीवन परिचय लिख देंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता श्रीमती हेमरानी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था, एक मैगजीन इन्होंने चलाई थी चांद नाम से, और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गई। इन्होंने पुरस्कार कौन से मिले, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लिखना होता है एग्जाम के अंदर। प्राप्त पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण इन्होंने मिला था। सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त हुआ था। काव्यकृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जी? निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांध्या गीत है, दीपशिखा है, स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार है। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है कि सांध्या गीत, दीपशिखा या स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या मेरा परिवार किसकी रचना है। तो ये याद रखने हैं, यहाँ भी लिखने हैं और वहाँ भी आपके काम आ सकते हैं। उसके बाद लिखना है, अगला हेडिंग डालना है साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का विशेष स्थान रहा है। विशिष्ट लिख सकते हैं, विशेष भी लिख सकते हैं। इन्होंने गद्य और पद दोनों में सर्जन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। इनकी भाषा कौन सी थी? शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली इनकी जो प्रमुख भाषा रही है, और इनकी शैली थी भावात्मक और रचनात्मक। भावात्मक और रचनात्मक इनकी शैली रही है। अगर आप केवल कम समय में 40 दिनों के अंदर अपना पूरा कोर्स का 3 बार रिवीजन करना चाहते हैं, जी भैया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट का 3 बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 बार रिवीजन करने के बाद तो डेफिनेटली आप काफ़ी तैयार हो जाओगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।